तो चलिए, अच्छे विचारों से दिन की शुरुआत करनी चाहिए। मनु भाकर टोपी ओलंपिक के बाद काफ़ी टूट गई थी। अब आपको दिखाती हूँ, ये न्यूज़ रूम है। यहाँ पर सारी खबरें लिखी जाती हैं, यहीं से सारी खबरें प्रोड्यूस होती हैं। तो चलिए, आज से ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। मैं व्यू करने जा रही हूँ। देखिए, मेरे हाथ में पेपर है और इस तरह से हमारे हाथ में पेपर होते हैं। जब आप कोई भी रिपोर्ट हमें टॉस करते हुए देखते हैं कि हमने कोई रिपोर्ट टॉस की है, उसके पीछे एक आवाज़ चलती है उस रिपोर्ट में, तो वो इसी तरह से रिकॉर्ड की जाती है। देखिए, हमारे हाथ में ये माइक है। पहाड़ और मैदान पर आई आफत की बारिश जानलेवा होती जा रही। देखिए, अब मैंने व्यू कर लिया है और ये हमारा न्यूज़ रूम है। आप देख सकते हैं चारों तरफ नज़र दौड़ा के। मैं बहुत छोटा सा एंगल आपको दिखा रही हूँ हमारे न्यूज़ रूम का, और यहीं पर ही खबरें प्रोड्यूस होती हैं। सारी जो हलचल होती है, हम तो आपको स्क्रीन पे दिखते हैं, सारी जो हलचल होती है वो यहीं पर ही होती है। चलिए, अच्छे विचारों से दिन की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि समय, शक्ति और पैसा कभी भी एक साथ नहीं आते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखेगा। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। और जैसा कि आप देखिए, यहाँ का वेदर आप देख सकते हैं, कभी धूप है कभी बारिश है, तो वेदर बार बार बदल रहा है। और कल मुझे जयपुर भी जाना था। दरअसल ऑफिशियली जाना था, मुझे पर्सनल नहीं जाना था, तो ऑफिशियली जाना था। लेकिन देखिए, वेदर की वजह से फ़्लाइट टाइम चेंज हुआ। मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन दी गई, तो फ़्लाइट टाइम चेंज हो गया। 7:30 पे शाम को मेरी फ़्लाइट थी, लेकिन 5:10 पे डिपार्चर हो गई फ़्लाइट, तो मुझे एयरपोर्ट जाकर वापस लौटना पड़ा। आप अगर फ़्लाइट से जाते हैं तो T3 का हाल तो आपको पता ही होगा कैसा रहता है। T3 का हाल, तो वहाँ पर काफ़ी टाइम लग गया पहले लाइन में। उसके बाद खैर, अब चलिए खबरों की भी हम बात कर लेते हैं। केरल के वायनाड से आपने तस्वीरें देखी हैं, और अगर नहीं देख रहे हैं तो ज़रूर देखिए और समझिए वहाँ के हालात कैसे हैं। जैसे कि कल LOP राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पीड़ितों से मिलने गए थे, वहाँ का हाल जानने गए थे, वहाँ पे किस तरह के हालात हैं, और आज भी वो जाने वाले हैं। ऐसी फ़िलहाल खबर सामने आ रही कि आज भी वो जाएंगे, पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। लेकिन 313 लोगों की अब तक जान चली गई है। 313 बहुत बड़ी संख्या है। समझिए, एक परिवार में कोई एक व्यक्ति ख़त्म होता है तो क्या लोगों पर गुजरती है। और वहाँ वायनाड में तो तबाही मची हुई है। पूरा भूगोल बदल रहा है अलग अलग जगहों का, चाहे वो पहाड़ हो दरक रहे हैं, मैदान पूरी तरीके से पानी से लबालब हैं। दिल्ली के भी मैं हालात आपको बता रही हूँ, क्योंकि दिल्ली में भी हर जगह पानी भर चुका है। तो ऐसे कुछ हालात हैं, और इन हालातों से हमें दो चार होना पड़ रहा है। बहुत बारिश हो रही है भाई, बहुत बारिश हो रही है, हर जगह पानी भर रहा है। ड्रेनेज सिस्टम की इतनी कुछ खास व्यवस्था ख़ासतौर पे मैं दिल्ली में देखती हूँ तो नहीं है। पहाड़ी जो इलाके हैं वहाँ पर तो पहाड़ ही दरक रहे हैं। कोई भी सेफ़ नहीं है भाई, कोई भी सेफ़ नहीं है। और खैर, अब राहुल गांधी की बात हुई है तो आप सभी जानते हैं कि लोकसभा जब चल रही है तो उन्होंने एक और बात बोली है। उन्होंने ये कहा है कि उन पर ED की कार्रवाई हो सकती है। खैर, उन्होंने रेड की बात कही है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी पर मानहानि के कई मामले भी दर्ज हो चुके हैं, कईयों में उन्हें ज़मानत मिल चुकी है। तो ये तो खैर बात हो गई। और दूसरी बात ये कि आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। क्या कर रहे हैं आप सभी, ये कमेंट से बताइएगा। और आपकी जगह के क्या हाल बने हुए हैं। तो आपने अयोध्या का मामला सुना ही होगा, अयोध्या में क्या हुआ है। और अगर आपको नहीं पता है तो देखिए, वहाँ पर अयोध्या में दरअसल मोहित खान के एक सपा नेता ने एक नाबालिग के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया, वारदात को अंजाम दिया है। लोगों की सोच देखिए, सपा नेता है मोहित खान, और जब नाबालिग के माता पिता को पता चला, नाबालिग ने पहले अपने घर पे नहीं बताया, काफ़ी दिनों तक 60 दिन तक नहीं बताया। जब पेट में दर्द उठा तो उसने इस बारे में जानकारी दी, अपने माता पिता को जानकारी दी। और जब नाबालिग के माता पिता को पता चला तो वो मोहित खान के पास गए, उस आरोपी के पास गए, और उनसे उसके बाद मोहित खान का देखिए क्या रिएक्शन। वो 2000 रुपये दे रहा है
कह रहा है कि आप जाइए डॉक्टर के पास जाइए और दवा खाने के लिए कह रहा है। तो समझिए बच्ची के साथ इतनी बुरी बर्बरता। खैर, समाजवादी पार्टी के लोग इस बात से अनजान हैं। अभी खास तौर पर सांसद अवधेश प्रसाद से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी मुझे इस बारे में पता नहीं है, लेट मी नो फर्स्ट। हो डिम्पल यादव को भी नहीं पता था उस समय। तो अब देखते हैं क्या समाजवादी पार्टी एक्शन लेती है। लेकिन ये तो समझिए कि इंसानियत कितनी ज़्यादा मर चुकी है, लोगों में इंसानियत बची नहीं है बिल्कुल। क्या बूढ़े क्या जवान, हर कोई एक दूसरे की जान लेने पे तुला है। बच्चियों को, महिलाओं को बुरी निगाहों से देख रहा है। अभी हाल में आपने गोमती नगर का मामला सुना ही होगा। गोमती नगर में मैं भी लखनऊ में भी रही हूँ, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, कुछ ज़्यादा ही बारिश हुई है। तो गोमती नगर में पानी भर गया। वीडियो आप देख रहे होंगे, इंस्टाग्राम पे रील्स में देख रहे होंगे कि वहाँ से लोग गुजर रहे हैं बाइक से। तो किस तरह वहाँ पर जो आसपास लोग मौजूद हैं वो लोगों पर पानी उछाल रहे हैं, पानी की बौछारें कर रहे हैं। क्या ये सही है? क्या ये सही है? आपको क्या ये सही लगता है? क्या आप निकल रहे हैं, किस मूड में हैं आप, किस मूड से घर से निकले हैं, क्या एम लेकर के निकले हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, किस काम से मिलने जा रहे हैं, और आप पर इस तरीके से पानी उछाला जा रहा है। मैं सिर्फ महिला की बात नहीं कर रही हूँ, मैं खुद एक महिला हूँ। मैं सिर्फ महिला की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों की भी बात कर रही हूँ जो शांति से अपने काम के लिए जा रहे हैं, लेकिन उन पर पानी की बौछारें की जा रही है। महिला के साथ जो वाक़या हुआ वो तो आप जानते ही हैं कि महिला और एक शख्स बाइक से जा रहे थे और किस तरीके से उस पर पानी डाला जा रहा है। बेचारी वहाँ पर असहज किस तरह महसूस कर रही थी, क्योंकि हम भरे पानी में जब चलते हैं और वहाँ पे इस तरह हमें 15 से 20 लोग घेर लें, पानी हम पे बौछार करने लगे, हम क्या महसूस करेंगे उसका। तो खैर, एक ये भी घटना सामने है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले को संज्ञान में लिया और अफसरों को हटाया गया। एसएचओ सस्पेंड किए गए कि भाई आपके रहते ये क्या हो रहा है, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा ये क्या हो रहा है। तो खैर, सस्पेंड कर दिया गया है और अफसरों को हटाया गया है। एडीसीपी, डीसीपी, इन पर कार्रवाई हुई है। इस तरह खैर जयपुर में भी ऐसे ही कुछ हालात हैं, वहाँ पर पानी भरा पड़ा है पूरी सड़कों पर, जगह जगह इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और चलिए, तो मैंने आपको बताया कि हमारा व्यू रूम कैसा है, हमने वहाँ वॉइस ओवर करना पड़ता है। खैर, पड़ता नहीं कहूँगी कि करना होता है, ये हमारे काम का हिस्सा है। हम सिर्फ बुलेटिन नहीं करते हैं, हम रिपोर्टिंग भी करते हैं, हम खबरें लिखते भी हैं जब हमें मौका मिलता है, और साथ ही साथ मैं आपसे बात भी करती हूँ, हम आपसे बात भी करते रहते हैं। और खैर, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा। बाय बाय।